दोस्तों, मैं हूं शक्ति कुमार और आप देख रहे हैं ए टू जेड स्टोरी। दोस्तों, आज जो कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के पश्चात आप सभी अपने भाग्य पर रोना छोड़ देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा किनारे एक साधु कुटी बनाकर रहते थे। वे सदा ईश्वर की आराधना में लीन रहा करते थे। वह अपने साधना शक्ति के कारण रोज रात को सीधा भगवान से वार्तालाप किया करते थे। नित्य प्रतिदिन भगवान उनसे दिन भर की घटी घटनाओं के बारे में पूछते। वह साधु उन्हें बताया करते थे। एक बार वह साधु एक गांव से गुजर रहे थे। भी उन्हें उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार दिखता है। वह परिवार में कई कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जल पाता था। उस परिवार की यह दयनीय दशा देख उस दिन साधु का मन बड़ा ही दुखित था। रोज की भांति उस रात भी भगवान से साधु की वार्तालाप हुई। भगवान ने पूछा, हे साधु, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? आज ऐसा क्या हुआ? उस साधु ने उनसे उस गरीब परिवार की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए उन पर कृपा करने की याचना करने लगे, जिससे उस परिवार को कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब हो। साधु के मन की व्यथा सुनकर भगवान ने कहा, हे साधु, तुम जिस गरीब परिवार की बात कर रहे हो, उस परिवार के भाग्य में यही लिखा है। साधु के बार बार याचना करने पर भगवान ने कहा, हे साधु, मैं आपके सेवा भाव के फलस्वरूप उन्हें 1 माह के लिए अन्न धन की व्यवस्था करने का वचन देता हूँ, जिससे वह परिवार कुछ दिन सुखी जीवन व्यतीत कर सके। साधु ने भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद जब वह साधु उस गांव में पहुंचे, देखा वह परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। यह देख वह साधु का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। समय बीतता गया। संयोग से 1 वर्ष बाद वह साधु उसी गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर साधु को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा वह परिवार आज भी वैसा ही खुशहाल है, जीवन व्यतीत कर रहा है। और उनके द्वार पर गरीबों को भोजन कराया जा रहा था, वस्त्र आदि का वितरण किया जा रहा था। साधु इस बात पर मंथन करते हुए लौटने लगे कि इस परिवार भगवान ने 1 माह का ही समय दिया था, फिर ऐसा कैसे हुआ? उस रात फिर जब भगवान से उस साधु की वार्तालाप हुई, तो उन्होंने उस गरीब परिवार की खुशहाली का कारण पूछा। भगवान ने साधु को उस गरीब परिवार की खुशहाली का राज बताया। उन्होंने कहा, हे साधु, आपके याचनानुसार मैंने तो उस परिवार को 1 माह की खुशहाली सौंपी थी, परंतु उस परिवार ने 1 माह की खुशहाली को लाखों परिवारों में बांट दिया। अर्थात उस परिवार ने अपने हिस्से के अन्न धन को अपने जैसे
गरीब असहाय लोगों में बांटना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका अन्न धन दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करती गई। मेरा सहयोग भले ही 1 माह का रहा, परंतु अब यह परिवार अपने कर्मों का सुख भोग रहा है, जिस फल को स्वयं मैं भी इनसे नहीं छीन सकता। साधु को सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने भगवान का मन ही मन धन्यवाद किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने दुर्भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।